एनआईए की जो जांच आज फिर से एनआईए की टीम पहुंची है। एनआईए के जो चीफ हैं वो भी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। ये जांच जो दोबारा की जा रही है, तमाम बातें आ रही हैं, कई नए अपडेट्स मिले हैं, कई नई जानकारियां एनआईए के हाथ लगी हैं। 3D मैपिंग करवाई जा रही है ताकि ये ज़्यादा जानकारी मिल सके उस इलाके की जहां पर घटना हुई, कि कैसे आतंकी आए, कैसे निकले, क्या चल रहा है, आज क्या हुआ है। एक बार फिर से ऑफिशियली एनआईए की तरफ से कुछ भी ब्रीफिंग जो है वो अभी तक नहीं दी गई है। जी। हालांकि ये कहा गया है, तो जो लोकल जर्नलिस्ट थे वहां पे, जो लोकल मीडिया था, वो लगातार ये कह रहा था कि एनआईए ने दो से तीन बार जो है पूरे इंसिडेंट को वापस से रिक्रिएट किया है कि कैसे क्या हुआ होगा, कैसे आइडिया लेने के लिए। दूसरा एक चीज हमारे सामने जो है अनकन्फर्मली जो मेरे सोर्सेज से पता चला है, वो ये है कि वहां पे हवाई के कुछ जो है अल्ट्रा फ्रिक्वेंसी सेट्स का जो है के फुटप्रिंट जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वहां पे मिले हैं। और जो हमको लगातार ये बीच में ये बात आ रही थी कि इंटेलिजेंस फेलियर था और किसी भी तरीके की कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे पास में कम्युनिकेशन डिवाइस कोई हमारे रडार पे नहीं था। टेक्निकल जो इंटेलिजेंस है उसमें हमको कहीं पे भी नहीं दिख रहा था। लेकिन अब दरअसल बात ये सामने आई है, वो मेरे को मेरे सोर्सेज से ही पता लगा है, लेकिन एनआईए का इसके ऊपर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है कि हवाई के कुछ ऐसे सेट्स का इस्तेमाल किया गया है जिसमें सिम कार्ड की भी जरूरत नहीं होती और इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती। इसको मैं एक पुरानी 6 महीने पुरानी एक खबर से जोड़ के अगर आपको आपके सामने रखूं, तो 6 महीने पहले ये हमारे सामने खबर आई थी कि चाइना लगातार जो है एक अल्टरनेट जो है यहाँ पे मार्ग जो है, जो कि एलओसी से बिल्कुल नीलम घाटी से सटता हुआ जा रहा था, उसको काराकोरम पास के तौर पे जो है डेवलप करने की कोशिश कर रहा था, उसके अल्टरनेट की तरह से डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। और उसके साथ साथ उन लोगों ने बहुत सारे कम्युनिकेशन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे खड़ा किया था चाइना ने, और ये हमारे पास में कंफर्म रिपोर्ट्स थी। और इसके मेरे को लगता है कि अब दोनों चीजों का, अगर जैसे आप चाइनीज डिवाइस और उस कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर जोड़ के देखेंगे, तो पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि जी। वो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा किया गया। जी बिल्कुल, तो ये आप बता रहे हैं कि दो अपडेट्स हाँ थे। हालांकि आपने ये भी बता दिया कि अनकन्फर्म्ड है, कन्फर्म नहीं है। बाकी तमाम चीज़ें अपडेट्स में आ रही हैं एनआईए के जांच के दरमियान ही, कि जो आतंकी थे उन्होंने और भी 2-3 जगह आइडेंटिफाई की थी, रेकी की थी, मगर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते हुए फैसला किया कि पहलगाम जो घटना जहाँ पर घटी उस इलाके को उन्होंने चुना। तो लगातार अपडेट्स आ रहे हैं और एक सवाल भी लगातार जनता की तरफ से उठ रहा है कि भाई क्या जवाब और कैसा जवाब और कब दिया जाएगा पाकिस्तान का जवाब। हालांकि लगातार ऑपरेशंस जारी हैं, जो सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स हैं उनको बंद किया गया है, और तमाम तरीके के आप सेना के प्रैक्टिसेस देख पा रहे हैं देश में लगातार चल रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी हैं, सबकी मीटिंगें चल रही हैं। और जो अपडेट आया भी था कि सेना को खुली छूट दे दी गई है कि वो तय करें कि कब हमला करना है, कैसे जवाब देना है।